इमरान साहब बताइए, सबका साथ सबका विकास हुआ है या भेदभाव से काम हो रहा है? भाई तब बैठ के बता रहे हैं विकास विकास, सामने कैमरा घुमाइए आप देखिए विकास पूरी बनी है। बताइए ना, इससे पहले क्या था? नेतृत्व क्या चल रहा है ये देखिए आप। भाजपा का नेतृत्व है, हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला ने ये विकास करके दिखाया है। ट्रांसफर, सिर्फ ट्रांसफर में जो पैसा कमाया है वो कमलनाथ अब चुनाव में शायद लगाएं। जो नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत का विकास कर रहे हैं, शिवराज जी जो हमारे मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, ये कहीं 50 साल पहले अगर हुए होते तो हमारा हिंदुस्तान वाकई में सोने की चिड़िया होता। ऐसी सरकार आएगा तो एमपी का गमन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार एक ऐसी है कि देश चला सकती, जनता की सेवा कर सकती है। कांग्रेस में तो एकदम आया तो सब समझ लीजिए कि यहाँ के सफाया हो जाएगा, जो हो जाएगा। कमलनाथ का तो आप नाम लेते रहिए, उनके साथ में दिग्विजय सिंह का जरूर नाम आप लिया करें ताकि इनका बेड़ा गर्क कायदे से हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मिश्रा है। तो लूट खसूट चल रही है, रीवा में लूट खसूट चल रही है। नहीं, ऐसा तो नहीं मानना है मेरा। क्योंकि कांग्रेस के समय से अब जो भाजपा शासन काल है तो मध्य प्रदेश में स्थितियां काफ़ी अनुकूल हैं और अच्छी हैं। पहले जहां लंबे लंबे बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे रोडों में, और ख़ास तौर से महिलाओं को जहां रास्तों में डिलीवरी हो जाया करती थी, अब आप देखेंगे रीवा में चौतरफा जो विकास है दिखता है, उसमें किसी को बोलने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पिच रोडें हैं। आज आप किसी भी ग्रामीण विकास क्षेत्र में चले जाइए, ग्रामों में चले जाइए, बराबर रोडें हैं, हाईवे बिल्कुल मेंटेन है। तो ये एक तो विकास देखते ही बनता है। कमलनाथ तो कह रहे थे विकास अभी पैदा ही नहीं हुआ है एमपी में। अब आदमी हर कोई अपनी रोटी सेकने के लिए कुछ ना कुछ तो विपरीत बोलेगा ही, विपरीत तो बोलेगा ही। विपरीत बोलेगा, ये सही कह रहे हैं या कमलनाथ सही कह रहे हैं? जो कहता है सब सही कहता है, हम भी सही कहते हैं, अगला भी सही कहता है। तो अपनी बात सही बताइए ना, क्या सही है, सच्चाई क्या है रीवा की? रीवा सच्चाई बताते हैं हम। सच्चाई दूनों कज्जे जमुने पार्टी से जुआ वहीं के बात कहते है। पूरा रीवा तो बिक गया। बिक गया? कहे किसने खरीद लिया? समझिया। क्या नाम है? रामजी द्विवेदी। रीवा बिक गया? रीवा नहीं बिका है, रीवा का विकास हुआ है। हाँ, समदरिया ने क्या लेके गया है, कहीं पाकिस्तान ले गया, हमारे मध्य प्रदेश और रीवा का ही विकास हुआ है और प्रदेश का ही हुआ है। जो भी यहाँ बिल्डिंग है बनी गई है हमारे प्रदेशवासियों में, ये बिल्डिंग नहीं होती, ये नहीं होता तो क्या जंगल राज होगा? बिल्डिंग हुई है, सब कुछ हमारे यहाँ सुविधा है, रोड है, पानी है, सब कुछ है। कमलनाथ कह रहे हैं एमपी को बर्बाद कर दिया मामा ने। जब 15 महीना में उसने ऐसा लगा कि सफा चट कर देगा। मेरा तो पूरा जब से बीजेपी की सरकार आई है, चाहे प्रदेश हो, चाहे देश हो, चाहे प्रदेश के, हमारे यहाँ के सारी यहाँ जनता खुशहाल है। तो आपको लगता है कि जब से भाजपा आई है तभी लोग खुशहाल है, उससे पहले खुशहाल नहीं रहते थे? बंटाधार था, ना था रोड था, ना कुछ था, नाली रहती थी। मैं जा रहा था मंत्री जी के घर के पास, मैंने गड्ढा था 2003 के पहले पूर्व, मैंने गिर पड़ा, मैं चड्ढा पहनता था, मेरे को ये पैंट खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मैं पैजामा भी पहन सकता हूँ, पैंट, इतने भरपूर पैसे हो गए, इतनी जनता हमारी यहाँ की खुशहाल है। और मैं यहाँ तो तरह तरह की बातें आती हैं। कमलनाथ जी कभी बाबा को बुलाते हैं, कभी किसी को बुलाते हैं, कभी किसी को करते हैं, उनके कोई इसका उन्होंने तो पगलाए गए हैं। आप इतनी तारीफों के पुल बांध रहे हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी ने तो देश ही बेच दिया। उनके मानसिकता कमजोर हो गई है। वो कहते हमारे डाली का बाल तो थोड़ा गिनती कर लें, हम उनको मान लें कि वो देश चला लेंगे, इसको हमने भी बैठा हुआ है। उनके ऐसा कोई वो नहीं, वो पागल हो चुके हैं, उनका तो नाम ही लल्लू है। बाबा के उसमें आज कहीं भी जाइए मोदी, एक बच्चा पैदा होता है तो रोता है तो मोदी है। आज कितनी जनता खुशहाल है। आज यहाँ कभी हम नहीं देखा था, यहाँ आने में डर लगती थी, कांग्रेस की सरकार थी, कैसे यहाँ जाएंगे? ऐसे आ जाएंगे। क्या नाम है सर? हमारा नाम चंद्रभान साहू है जी। चाय का आनंद ले रहे हैं? ठीक है, चाय तो हमारे मोदी जी पिया करते थे तो हम भी पीते हैं। नहीं, चाय तो बहुत लोग पीते हैं, लेकिन उन्होंने चाय पर चुनावी चर्चा की शुरुआत की। नहीं, चर्चा क्या है कि चाय तो चाय है ही है, चाय बहुत बड़ी चाहत है। और क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं, पूछना तो हम ही चाहते हैं, माहौल क्या है? चाचा तो कह रहे हैं बड़ा खुशहाल है, जब से भाजपा आई है तब से खुश है। वो बीच में हमारे चाचा परेशान। देखिए, हमारे भारत में आज जो भी
सामने समस्या आ रही है उसमें केवल एक ही बात सामने लोगों के दिल में सुनने मुंह पे मिलती है कि आज जो नरेंद्र मोदी जी हमारे भारत का विकास कर रहे हैं, शिवराज जी जो हमारे मध्य प्रदेश का विकास कर रहे हैं, और बिंद में जो हमारे रीवा के विधायक माननीय ऊर्जा मंत्री जो जनसंपर्क मंत्री राजेंद्र शुक्ल जी, ये कहीं 50 साल पहले अगर हुए होते तो हमारा हिंदुस्तान वाकई में सोने की चिड़िया होता। हम लोग जिस विकास की आज बात कर रहे हैं, ये विकास हमारी आने वाली पीढ़ी को 50 साल पहले मिलना चाहिए। आज की स्थिति ये है कि रीवा गंदगी से दूर हो गया है जी। एक ज़माने में 15 से 20 साल पहले हमारा रीवा बहुत गंदगी से पटा हुआ था और बहुत ऐसी समस्याएं थी जो हर आदमी के दिमाग में ये था कि कब तक में ये समस्या का निदान होगा। आज रीवा में ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, पर ये दिल ठोक के बोल रहा हूँ और पूरे गर्व के साथ बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमारे हिंदुस्तान की गरीबी दूर कर दी, हमारे रीवा की खूबसूरती वापस कर दी। हमारा रीवा विकास से किसी प्रकार की कमियों में नहीं है जी। अब हम नहीं जाएंगे कुआं में, तो कुआं मेरे पास चल के नहीं आएगी। लेकिन जिस गली में विधायक हमारे गए हैं, उस गली का विकास हुआ है जी। और आने वाले समय में ये जो चुनाव हो रहा है, इसमें जनता कमलनाथ को किस तरह से जवाब देगी, ये आप देखे रहिएगा। कमलनाथ तो कह रहे हैं कि मामा तो गए हो। अरे कमलनाथ कहने से थोड़ी होता है। 50 साल कहाँ चले गए थे ये लोग? 50 साल कहाँ चले गए थे? आज जब मोदी जी ने विकास करने का मुद्दा लिया कि विकास हम करेंगे हिंदुस्तान में, और उन्होंने विकास कर दिया। जिस चीज़ की कल्पना नहीं थी, राम मंदिर बनने की कल्पना नहीं थी कि राम मंदिर मेरा बनेगा कि नहीं बनेगा, हमारे हिंदुस्तान लोग कल्पना नहीं कर रहे थे, वो बन गया। 370 हट गया, इनकी क्षमता नहीं थी हटाने की। केवल ये लोग भाषणबाजी करते हैं कि कोई भी योजना अगर सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी लॉन्च करती है, उसका केवल ये विरोध करते हैं। ये 50 साल पहले ये नहीं कर सकते थे, कुछ क्या कर सकते थे। लेकिन जो सरकार में पैसा आता था वो केवल इनके सुख सुविधा में जाता था। जैसे सोनिया जी हो गई, राहुल जी हो गए। राहुल जी आज कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री बनकर देश का विकास करेंगे। तुम्हारे बाप पर, ये किसी की बपौती थोड़ी हिंदुस्तान है, किसी की बपौती नहीं हिंदुस्तान कि एक ही परिवार का प्रधानमंत्री बने, एक ही परिवार का आदमी मतलब राज करे। ये हिंदुस्तान है। यहाँ जो योग्य व्यक्ति होगा, अगर आप योग्य हैं तो आप भी बन सकते हैं प्रधानमंत्री, आप भी विधायक बन सकते हैं। आज हिंदुस्तान में वाकई में जिस चीज़ की ज़रूरत है, आज वो बैठा हुआ हिंदुस्तान को कायाकल्प कर रहा है। हमारे रीवा में आज से 20 साल पहले देखिए, हमारे शुक्ला जी, आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी आज विधायक हुए। यहाँ ये जो बिल्डिंगें बनी ना है, यहाँ इतनी टाइम क्या, दोपहर यहाँ आने में डर लगता था। आज देखिए यहाँ का विकास देखिए। यहाँ हमारे जो मुसलमान भाई हैं, यहाँ देखिए सब अपना अपना व्यवसाय कर रहे हैं और यहाँ कोई लड़ाई नहीं होती है। हम लोग यहाँ रहते हैं साथ में, हमारी कभी किसी लड़ाई नहीं होती है। लेकिन वो लोग अपने वोट बैंक बनाने के लिए, कांग्रेस पार्टी के लोग आपस में, फिर भी 28 पार्टियां एक होकर के कह रही मोदी हटाओ, देश नहीं बिगाड़ पाएगी। मोदी का कोई नहीं बिगाड़ पाएगा कुछ। वो महाकाल का भक्त है, वो धरती में जन्म लिया है हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाने के लिए और विश्व गुरु बनाने के लिए। ये हिंदुस्तान में वो जन्म लिए हैं केवल हिंदुस्तान के नया रूप देने के लिए। जो रूप चाहिए हिंदुस्तान को, देश बेचने का आरोप भी मोदी पे लगा। कुछ भी कर सकते हैं, इनका मुंह में और उसमें कोई अंतर नहीं। हम ज़्यादा नहीं बोलना चाहते हैं, टीवी चालू है। ये राहुल गांधी से मैं पूछना चाहता हूँ कि आपकी दादी, आपके पिताजी, आपकी माँ, इनको मौका मिला प्रधानमंत्री बनने के लिए तो उसको बना दिए थे मनमोहन सिंह को। अब मनमोहन सिंह क्या जाने कि विकास कैसी चीज़ होता है। उनसे पूछे तो बोलते हैं पुतला है। वो बोलते थे कि मैं तो अंडरग्राउंड हूँ, जो साड़ी नीचे नहीं पहना जाता है, वो बोलते थे कि मैं ये हूँ। अब बताइए उसको विकास ऐसे प्रधानमंत्री करेगा? तो मामा मुख्यमंत्री बनने लायक, मामा मुख्यमंत्री बनने लायक हैं, ये आप 100% मान लीजिए। लेकिन
आज हमारे रीवा में जो विकास हो रहा है, हम लोग विकास की बात करते हैं। विकास की बात करते हैं, नहीं सबका साथ सबका विकास। आप विकास की बात कर रही है, विनाश की बात कर रहे हैं। रीवा को बर्बाद किया है, एमपी में विकास हुआ या विनाश हुआ? अरे विकास जहाँ भाव तो हो ही है, जब नहीं भाव तो का कहिए विकास का। विकास नहीं दिख रहा साहब, पूरा विकास दिख रहा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान है जी इमरान साहब बताइए, सबका साथ सबका विकास हुआ या भेदभाव से काम हो रहा भाई। तब बैठ के बता रहे हैं विकास विकास, सामने कैमरा घुमाइए आप देखिए विकास पूरी बनी है। है? बताइए ना, इससे पहले क्या विकास नेतृत्व क्या चल रहा है ये देखिए आप। भाजपा का नेतृत्व है, हमारे आदरणीय राजेंद्र शुक्ला ने ये विकास करके दिखाया है। ये सब चीज उन्हीं की देन ये है। गलत बता रहे हैं कहीं पास भी देख लीजिए कहाँ? आप अपना ये राजेंद्र थोड़ी बनवाए हैं यार, ये तो कांग्रेस सरकार में जिसकी सत्ता उसका शासन है, ये समझिए आप। जिसकी सत्ता उसका शासन, उसी का जोड़ा जाएगा। साहब फ्लाईओवर किसने बनाया? आपके पीछे है आपके। वो तो राजेंद्र के जमाने में बना, पर ये कांग्रेस के जमाने में बना, कमलनाथ के। आखिर किसकी उस पे आता है? कमलनाथ ने 15 महीने में क्या किया? जो करना था कहिए, किया 15 महीने में? कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। सिर्फ ट्रांसफर में जो पैसा कमाया है वो कमलनाथ अब चुनाव में शायद लगाएं। अब ये चुनाव में लगेगा। तो कह रहे हैं जनता अगर पूर्ण बहुमत में हमें बहुमत देती है ना, अगर फुल फॉर्म में लाती है, एमपी को चमन बना देंगे। चमन? अभी चमन नहीं दिख रहा है आपको? एमपी अभी चमन नहीं दिख रहा है, ये बताइए। ऐसी सरकार आएगी तो एमपी का गमन हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार एक ऐसी है कि देश चला सकती, जनता की सेवा कर सकती है। कांग्रेस में तो एकदम आया तो सब समझ लीजिए कि यहाँ के सफाया हो जाएगा। जो हो जाएगा इस बार आपका तो पता नहीं, जनता का तो पता नहीं। जनता तो आप ही बता रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जरूर संकल्प लिया कि यहाँ से मामा वहाँ से बन पाई या उम्र में न बन पाई, उनके खानदान में कोई प्रधानमंत्री न बनी, या महामृत्युंजय नाथ के आशीर्वाद है रीवा की। वो प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इंदिरा गांधी परिवार में कोई नहीं बनेगा प्रधानमंत्री। अब नहीं बनेगा? नहीं बने कभी। वो दौर गया। 7 पुश्त नहीं बनेगा वो। अब दौर गया। वो गया जमाना जब कभी छुलम सुहारी फड़ती थी। चांदी की चम्मच लेके पैदा हुए हैं ना। अरे हो गया वो। देखिए ऐसा है कि जमाना पहले कुछ और था, हिसाब किताब बराबर नहीं रखते थे, लेकिन अब गड्ढा की माटी गड्ढे में पड़ जाएगी। अब इनको मौका नहीं मिलेगा दोबारा कुर्सी में बैठने का। एक गरीब का बच्चा प्रधानमंत्री बना है, वो केवल विकास करने के लिए बना है कि हमारे हिंदुस्तान का विकास होगा, हमारा भारत विश्व गुरु बनेगा, हम दुनिया में नंबर 1 माने जाएंगे। आज हमारा रीवा विंध्य प्रदेश इतनी तेजी से विकास किया। माननीय केवल राजेंद्र शुक्ल जी ने इतना अथक प्रयास किया कि विकास की झड़ी लगा दी। अभी 1.5 महीने के लिए उनको मंत्री बनाया गया है। तो 1.5 महीने में मंत्री बने वो तो ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन आपके पास तो वो आम आदमी पार्टी भी आपके मध्य प्रदेश में विधायक बहुत हैं, लेकिन हमारे रीवा में हमारे राजेंद्र शुक्ल जी वो विधायक रह करके मंत्री वाला काम किए हैं। प्रियंका वाड्रा ने सवाल खड़ा किया है, प्रियंका वाड्रा ने कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है एमपी में, अपराध हो रहे हैं उनके साथ। अरे प्रियंका वाड्रा का कही कि सुरक्षित रहा है, वह हमारे भारत में आए कि इन्हें नेतागिरी न करे। वह केवल भारत में नहीं, अब तो एमपी में आए। सोनिया गांधी जी की कमाई को चाहे वाड्रा खा ले चाहे प्रियंका खा ले, इससे मतलब नहीं है। लेकिन राहुल प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। इस उम्र में नहीं बनेगा। वो दोबारा जन्म ले उसको पता नहीं। तो क्या करना चाहिए फिर? राजनीति छोड़? अरे कुछ नहीं, आप लोग सीधे नरेंद्र मोदी जी का हाथ उठाइए और दिल खोल करके वोट करवाइए और फिर से विश्व गुरु बनाने की तैयारी में रखिए कि मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री बने। हमारे देश में खुशहाली आएगी, हमारे देश गरीबी दूर हो जाएगी, हमारा देश विकास में। लेकिन विपक्ष कह रहा है जब मोदी और योगी मठ में चले जाएंगे फिर आपका क्या होगा? ये दोनों विश्व हमारे भारत में देवता का रूप लेकर के जन्म लिए हैं। भारत की गंदगी को, भारत की गरीबी को दूर करने के लिए। वैसे नहीं बोला ना मठ में भेजेंगे। ओवैसी क्या हैसियत है? ओवैसी अपने परिवार को नहीं जानता है तो भारत के बारे में क्या जानेगा? क्या नाम है आपका? सच्चाई क्या है रीवा की सच्चाई? मेरा नाम हरिचरण सिंह बघेल है। बताइए बघेल साहब। बहुत बढ़िया शासन इस समय चल रहा है, चाहे देश का हो चाहे प्रदेश का हो। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में आई है और मामा मुख्यमंत्री बने हैं, तब से आपको रीवा ही नहीं, आप गांव में जाइए, गली में जाइए, छोटे छोटे कस्बों में जाइए, जो विकास हुआ है वो अविस्मरणीय है। उसका कोई तुलना नहीं कर सकते कि ये लोग कांग्रेस वालों का काम है। कमलनाथ जी इस बार धोखे से 15 महीने के लिए भाजपा ही हैं आप? यानी भाजपाई से मतलब मेरा नहीं ना, मैं उसका सदस्य हूँ, लेकिन मुझे जो इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है धरती पे, जो काम दिख रहा है। नाराज हो रहे हैं वो चाचा, नाराज हो रहे हैं। हम कहे नाराज हुए भाई।
शुक्ला जी के आदमी है, थोड़ा थोड़ा बीच में मजा लेते हैं, बाकी सबको पता है कि अच्छाई कहाँ है बुराई कहाँ है। और ये जान लीजिए अब वो 70-80 का जमाना नहीं है, जो 90 का युग था कि पब्लिक को ये लगता था कि ये राजा है और गुड़े गुड़ खाता है तो बहुत अच्छा लगेगा। अब पब्लिक सब जानती है, उसको अपना अच्छा बुरा सब पता चल रहा है। और कमलनाथ का तो आप नाम लेते रहिए, उनके साथ में दिग्विजय सिंह का जरूर नाम आप लिया करें, ताकि उनका आप गुणगान कर ही दीजिए, दिग्गी राजा का गुणगान कर ही दीजिए, ताकि इनका बेड़ा गर्क कायदे से हो जाए। क्योंकि हम लोगों ने देखा है इनके शासनकाल में 10 साल यहाँ से बस पकड़ते थे, हमारा गांव 60 किलोमीटर दूर में है, तो 7 से 10 घंटे लगते थे, पहुँचे न पहुँचे रात रास्ते में गुजारनी पड़ती थी। अभी 2 घंटे बस में आते हैं, मोटरसाइकिल में 1.5 घंटा 1.25 घंटा। आप कहाँ विकास देखना चाहते हैं? बेमतलब का गांव गरीब का इतना कल्याण हुआ है कि राजा ही संकल्प ले रहे हैं ना इस बार। देखिए क्या है, दिग्गी राजा का बताइए। एक बात और जोड़ लीजिए, ये हवा में टिकेंगे नहीं, इस बार 160 के पार।